वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने मैं कॉल की थी स्पेन से और वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक नॉर्मल सी अमाउंट है 6 से 7 मिलियन की, इसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं मेरे पास जो एक ऑप्शन था वो ये है कि मैं बैरियर टाउन के अंदर या डीएचए में 5 मरले का प्लॉट ले लूँ जो कि एक पोजीशन वाला प्लॉट हो जो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए। दूसरा ऑप्शन के पास ये है कि उनको तकरीबन 3-4 प्लॉट मिल जाएंगे इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर किसी नई सोसाइटी के अंदर। और वो कह रहे हैं कि मुझे इतना टाइम मैं अपना दे सकता हूँ कि मैं 5 से 6 साल के अंदर मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न आ जाए। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास कौन सा ऑप्शन बेहतर है, जो ये भी प्लॉट अभी मुझे मिल जाएगा ये ज़्यादा फ़ायदा देगा 5-6 साल के अंदर, या फिर अगर मैं इंस्टॉलमेंट लेता हूँ वो प्लॉट अगर बन जाए तो फिर वो मुझे ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए सर, बात ये है कि हमारे इंसानों की ना अप्रोच अजीबोगरीब होती है। बंदे कहते हैं यार ये मैं उंगली कटवा लूँ ना, अगर मुझे 1 अरब रुपया मिलता तो मैं उंगली कटवा लेता हूँ, ठीक है ना। अब आप ये सोचिए कि जो उंगली काटेगा उसको इसका क्या फ़ायदा होगा। ये इसी तरह की बात है कि मैं 10 साल भी इंतज़ार कर लूँगा, मुझे मिल जाए सही मैं जमा कर। ये किस बात की गारंटी है कि वो 10 साल के बाद जो है वो प्लॉट आपको मिल जाएगा और वो उस तरह से आपको होगा। इट्स ए रिस्क, बिग रिस्क। यहाँ मामला चल ही रहे हैं। यहाँ लोगों का ये तो एहसास ही नहीं है, या कोई अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर जब चीज़ें बिकती हैं तो मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या मैकेनिज्म होता है और किसकी निकलती है किसकी निकलती। ये अप्रोच छोड़ दीजिए। देखिए, कारोबारी अप्रोच अपनाइए। हम आपको चैनल पे जो बताते रहते हैं, हम आपको कहते हैं कि आप खुद प्लेयर बने, खिलाड़ी बने, ठीक है ना। किसी खिलाड़ी के आगे ना फंसे। ये खिलाड़ी है कि जो आपको फॉर्म भेज जाएंगे और आपको कहेंगे आप किस्तें देते रहो, बस आप किस्तें देते रहो और आपको हम देते रहेंगे। और भाई आपकी डिमांड सप्लाई, आपके पीछे इतनी सप्लाई नहीं है प्लॉटों की, ना ही डेवलपमेंट की इतनी सप्लाई है, ना ही आपके पास होनी है आने वाले टाइम में। जिनकी ज़मीनें हैं ना, उन्होंने आप समझे हर बंदे ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, और यह जैसे पंजे गाड़े हुए हैं फिर इनकी आपस में पंजे लड़ रहे हैं, और बीच में जो प्लॉट लेने वाला है वो उसको कब क्या मिलेगा, फिर डेवलपमेंट होनी है। 100 बातें हैं, ऐसे बातों को वो ना करें। देखिए, आप देखें कि कारोबार में क्या है। आप जेन्युइन चीज़ देखें कि जिसकी फ्यूचरिस्टिक वैल्यू है, जिसके अंदर आपका पैसा अगर 7 मिलियन है तो वो 14 मिलियन कैसे बनेगा। सिंपल ये बने। लोग समझते हैं यार ये जो रियल प्रॉपर्टी है ना, इसमें इन्वेस्ट करके तो डबल नहीं होगा। अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 20% सालाना के हिसाब से बढ़ती है तो 3.5 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाता है, ठीक है ना। ये एक सिंपल फिनोमेना है। लेकिन मैं आप बड़े एतमाद से कहता हूँ कि अभी एक साहब ने हमारे साथ डाउन पेमेंट दी है 10 लाख रुपए, उनका उसके ऊपर फायदा है अभी, क्योंकि वो रेट जो हमने बेचा था वो ऑलरेडी मार्केट से नीचे बेचा था, ठीक है ना। मार्केट से नीचे बेचा था, ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्लस है। अभी वो बेचते हैं, थोड़ा सा भी ऊपर करके बेचते हैं कि 15 से 20 लाख रुपए का उनकी 2-3 मिलियन के ऊपर जो है, 4 मिलियन के ऊपर जो है उनका उसमें बेनिफिट है, ठीक है ना। तो ये जो इट्स अ मैटर ऑफ 2 ईयर्स के पैसा डबल हो जाएगा जिस हिसाब से है, ठीक है ना। 3.5 साल तो फिर दूर है, 3.5 साल में तो हो सकता है वो डबल से डबल हो जाए। तो ये आप रियल एस्टेट का मतलब है कि पैसे को डबल करना, और जल्दी। ऐसे नहीं कि कोई आपको यकीन दिलाने का ला ले कि यार मुझे पैसे पकड़ा दो मैं डबल कर दूंगा तुम्हें, वो नहीं करना आपने। पैसा आपका आपके पास रहना है, मालिक भी आप होने हैं, और उसको कम से कम टाइम में भी डबल करना है। ये चैलेंज है रियल एस्टेट, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर रीजनेबल प्राइस पे चीज उठानी है, और उसके अंदर जूस होगा, उसके अंदर वो होगी अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद वो आपको फायदा है, ठीक है ना। अच्छी लोकेशन, अच्छी चीज, रीजनेबल पैसे हैं जी, और मालिक भी आप, और आप फिर बादशाह हैं, आप जब मर्जी चीज बेचेंगे। हमारे लोगों को ये सेंस वो नहीं है। वो कहते हैं नहीं जी वो तो चीज़ है, वो तो अच्छा, वो कहते हैं जी वो तो प्लॉट हमारे फलाने का बड़ा हुआ है, वो तो बढ़ते नहीं जी, वो तो कम हो गया जी। हम कोई प्लॉटों की बात ही नहीं कर रहे, हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जिसकी सप्लाई कम है, उस एरिया में जाएं जहाँ अनलिमिटेड सप्लाई है, या प्लॉट भी अनलिमिटेड पड़े हुए हैं, मार्केट ख़राब है, मुल्क की इकानमी डाउन है। जो बंदा घर बनाने के लिए प्लॉट लेगा तो वो तो कोई 1000 में 2000 में एक बंदा होगा, ठीक है ना। जो लोग इन्वेस्टमेंट, जिनका पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टर जो पैसा है वो वहाँ लगाता है जहाँ से उसको पैसा ग्रो करे, ठीक है। तो आप भी उसी तरह आप अप्रोच के साथ ही इन्वेस्ट करना। ये नहीं कि आजकल लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ उनको डेफिनेट गारंटीड प्रॉफिट होता है। आप भी वैसी जगह तलाश करें, वैसी जगह आपको मिल जाएगी। हम खुद आपके सामने अपॉर्चुनिटीज इसी चैनल पे लेके आते रहते हैं
जिसके अंदर अच्छा खासा मार्जिन होता है, और कल को बेचने का भी हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना, कि भाई हम आपको, हमें पता होता है कि आपको इतना मुनासिब हम लेके दे रहे हैं कि उसके अंदर दोबारा बेचेंगे तो वो फायदा आपको होगा ही होगा डेफिनेट। जब भी तो क्लाइंट बनेगा ना, तभी तो आप हमारे साथ चलेंगे फर्दर ना। तो ये हम दिन भर, हमारे लोग भी, टीम यही चीज तलाश करते रहते हैं कि कहाँ जो है ना लोगों के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज मैं क्या कहता हूँ ना, कि अगर शेर याद आ गया कि अगर एक बार होता मरना तो मुझे क्या बुरा था मरने में, पता नहीं मुझे, सॉरी ये बात जो है समझ नहीं आ रही। ये आप बार बार मरेंगे ना, अगर एक ही बार मरना होता कि भाई हम इन्वेस्टमेंट कर दें और 10 साल के बाद टक करके वो प्लाट हमें मिल जाता, डेवलप करके सोसाइटी दे देती, तो हमें क्या बुरा था। यहाँ तो मसला ये है कि आपको रोज मरना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे आपको समझ नहीं आएगी, आप तो मरीज बन जाएंगे, भाई मेरा तो पैसा सिर्फ कागज ही है और वो तो सोसाइटी जो है वो किसी और को क्या दे रही है, और अभी तो कुछ पता भी नहीं है। मैं किसी का जा भी नहीं सकता, ना किसी अदालत में, ना वफाकी मोहतसब में, ना किसी और जगह पे। वहाँ तो लाइनें लगी हुई हैं बंदों की, कौन किसको क्या करेगा। अदालतों में तो सिर्फ इमरान खान चाहिए अदालतों को, और तो किसी केस में उनको तो इतनी जल्दी कोई नहीं है, सही है ना। तो ये है प्रॉब्लम हमारे मुल्क का। तो आम आदमी, आप देखें, आम आदमी जैसे जहाँ ठग होते हैं वहां से क्या करना होता है, वहां आपको बहुत ही केयरफुल होना होता है, महतात होना होता है। हम आपको यही बताते हैं कि आप महतात होने में कुछ, वो कहते हैं कि बेज इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सही है। तो हम आपको ये कहते हैं कि परहेज करें। तो आप कहते हैं यार ये परहेज करा के जो है ना हमें जिंदगी जीनी है, हमें खाने दें उल्टा सीधा, मरने दें, ये परहेज पे लगाया हुआ है। बात ये है कि अच्छी जिंदगी परहेज से ही है, सही है ना। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल मामलात में तो ज्यादा ही परहेज चाहिए, खाने पीने में तो फिर चल जाता है ना, लेकिन वो भी नहीं चलता, लेकिन फाइनेंशियल मामलात में तो परहेज चाहिए। अगर आपके हाथ से पैसा गया नहीं तो आपकी ओनरशिप गई नहीं, और अगले माला माल, एक शख्स अभी 25 अरब रुपया यहाँ मार्केट से लेके, अभी वो कभी यूके है, कभी कहीं है, सही है ना। आपको क्या अंदाजा नहीं है कि ये इस मुल्क में हो क्या रहा है। हम तो ये देखे ना, अब हम हमारे कुछ लोग तो हमारे काटा को हल्का ही लेते हैं, वो उनकी मेहरबानी है, लेकिन ये कि हम बता सब कुछ जाते हैं, पता हमें सब कुछ है क्या हो रहा है, इसीलिए तो हम इतने इत्मीनान से बात करते हैं कि हो क्या रहा है। तो बात यह है कि आप अपने पैसे को ना रिस्क पे डालें कभी भी। वो जो नजर आता है ना, वो जो शराब नजर आता है, बड़ी बड़ी सोसाइटियां फार्म बेच रही हैं, लोग बेच रहे हैं जी, वो पार्क व्यूज है, फलां व्यू, ये सारे धोखे हैं। आप यकीन करें, इसमें डिमांड सप्लाई है। देखिए 10-10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट मुझे आ रही है, 1 लाख 10 लाख ज़रबे 1 लाख करके देखें, मगर मुझे इतना पैसा आ रहा है, मैं तो बादशाह हूँ, मैं तो टेलीविजन स्टेशन खरीद लूँ, मैं तो इधर जर्नैल नौकरी पे रख लूँ, रिटायर्ड कई फिरते हैं, मैं तो पता नहीं क्या क्या कुछ, यही लोगों ने किया हुआ है, इसीलिए वो चल रहा है उनका निज़ाम। यही तो इस मुल्क का रोना है कि पैसे के पीछे सारी दुनिया अंधी हुई है यहाँ पे ना। तो वो जाना तो कब्र में है, पैसा इतना तो नहीं चाहिए। कब्र में तो कौन सी नीचे नोट लगे होंगे, डॉलर्स लगे होंगे और सर के नीचे, और वो अल्लाह के यहाँ पेश हो होंगे, ऐसा तो नहीं है। जाना उसी कपड़े में, गलत फहमी है। और कुछ लोग सारी जिंदगी जर्नैली भी कर लेते हैं, जज भी होते हैं, पता नहीं क्या क्या ओहदे किस किस बैठे होते हैं, इसके बाद बावजूद इतना सा ज़हन नहीं होता उनका कि अपने दुनिया में आने की हकीकत को समझ लें। अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, पता नहीं अल्लाह की करम नवाजी नहीं होती, अच्छी महफिल में बैठे नहीं होते, या मतलब क्लैरिटी नहीं आती, अल्लाह जाने, पता नहीं, अपने अपने रुझान की भी बात होती है। कुछ लोगों का रुझान ही पैसा है। यहाँ इस शहर में मैं कई साफियों को भी जानता हूँ कि जो उन्हें पता है कितने उल्टे सीधे किए थे, कैसे मरे। तो ये बात यह कि आप किसी के हाथ में पैसा ना रखें, ये अपने हाथ में पैसा रखें, अपने नाम पे ऊपर चीज करें तो करें। और वो उसमें भी ये नहीं कि हम ही कोई चीज ले लेनी है, उसमें थोड़ी रिसर्च करें, मेहनत करें। आपका पैसा है, जैसे हम अपने बच्चे के करियर के लिए वरीड होते हैं कि यार इसका करियर अच्छा होना चाहिए, इसके अंदर ये खामी ना रह जाए, तो इसी तरह पैसे के भी हमें सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना चाहिए, ताकि वो पैसा कल को फर्दर पैसा लेकर के आए और पैसा हमारा हाथ से जाए ना। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।